कैसे हो दोस्तों। आज हम किसी महल या मकबरे को देखने नहीं आए हैं। आज हम आए हैं दिल्ली में काफी मशहूर और महरौली में मौजूद जहाज महल को देखने के लिए, जो अपने नाम से ही आपको इसे देखने के लिए मजबूर कर देता है। इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचना और फिर उसे ढूंढना ही काफी मेहनत वाला काम है। इसका एंट्री गेट लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिस पर खूबसूरत नक्काशी वाला काम किया गया है। आइए इसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उबैद खान और आप देख रहे हैं उबैद खान रिकॉर्डिंग। महल तक मशरिकी यानी के ईस्ट साइड से पहुंचा जा सकता है। जहाज महल के अंदर जाकर गुजरे वक्त के सफर को महसूस किया जा सकता है और मेडिवल एरा यानी मध्यकालीन युग के हैरान कर देने वाले आर्किटेक्चरल स्टाइल की खूबसूरती और पुरानी दुनिया की कशिश का लुत्फ उठाया जा सकता है, जो आज छोड़ दिया गया है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बड़े सलीके से इसे सहेजा गया है। जहाज महल दिल्ली के महरौली में हौद शमसी के बगल में इसके उत्तर पूर्व कोने पर मौजूद है। इसका यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि आसपास के तालाब में इसका अक्स यानी कि परछाई झील पर तैरते हुए जहाज जैसे दिखाई देती थी। यह माना जाता है कि लोधी शाही खानदान के शासन 1452 से 1526 के बीच इसे बनवाया गया था। यह एक आनंद रिजोर्ट या सराय के तौर पर बनाया गया था। जहाज महल सराय को बनाने की एक वजह अफगानिस्तान, अरब, ईरान, इराक, मोरक्को और तुर्की से बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों यानी के मजहबी सफर करने वालों को सराय के तौर पर एक आरामदायक रिहाइश देने के लिए बनाया गया था। जो कई मुस्लिम तीर्थ स्थलों के सफर के लिए दिल्ली आए थे। एक दूसरा वर्जन ये भी है कि इसे गर्मियों के महीने के दौरान दिल्ली की गर्मी और धूल से दूर शहंशाहों अकबर शाह सेकंड और बहादुर शाह सेकंड और उनके परिवारों के लिए एक आराम करने की जगह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसे 1451 और 1526 के बीच बाबर के आक्रमण और दिल्ली में मुगल शासन की शुरुआत से पहले का कह सकते हैं। एक सहन जो असलियत में रेक्टेंगल आकार का था, अब यू आकार में देखा जाता है, महल के बीच में है। महल की दीवारों में चारों तरफ मेहराबदार दर बनाए गए हैं, जो आपस में जुड़कर एक गलियारे को बनाते हैं, जिनमें लोहे की खिड़कियां लगाकर बंद कर दी गई हैं। महल के मुख्य गेट के सामने एक खूबसूरत सा लाल पत्थर सा बना एक दर बना है। अंदर जाकर पता चलता है कि किसी जमाने में मस्जिद हुआ करती थी और आज भी है, लेकिन अब यहाँ नमाज नहीं पढ़ाई जाती है। महल के अंदर आमने सामने की दीवारों का डिजाइन एक सा लगता है। एक तरफ मेन दीवार पर 7 मेहराब वाले दरवाजे हैं, जिसमें बीच का दरवाजा बड़ा है और उसके दोनों तरफ वाले दरवाजे छोटे हैं। जब दूसरी तरफ एक दीवार पर 3 एक सी मेहराबें बनी हैं, जबकि सामने वाली दीवार अब अपनी जगह पर मौजूद नहीं है, जिससे महल यू आकार का दिखाई देता है। आइए अब ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर इस छोटे पतले सीढ़ीदार जीने से जा सकते हैं, जो सच में बहुत पतला है। महल की छत पर पहुंचकर आप देखते हैं कि इसकी छत पर बहुत सारी खूबसूरत चौकोर छतरियां बनी हुई हैं, जो अलग अलग साइज और अलग अलग डिजाइन की हैं। कुछ छोटी छतरियां महल के तकरीबन चारों कोनों पर बनाई गई हैं और 2 बड़ी छतरियां महल के बीच के एंट्री गेट वाली दीवार और सामने वाली मस्जिद वाली दीवार के ऊपर बनाई गई हैं।
छोटी छतरियां जिसमें 4 लाल पत्थर से बने खंबे लगे हुए हैं जिन पर खूबसूरत नक्काशी की गई है और उनके ऊपर एक गोल छतरी नुमा गुंबद बनाई गई है जिस पर खूबसूरत नक्काशी के साथ नीले टाइल भी लगाए गए हैं। बड़ी छतरी एंट्री गेट वाली दीवार के कमरे के ऊपर लगाई गई है जो चौकोर है जिसमें नक्काशीदार 12 खंबे लगे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी महल की गुंबद 12 खंभों पर टिकी है। इसके भी ऊपरी हिस्से पर खूबसूरत नक्काशी के साथ नीले रंग की टाइल लगाई गई है। इसके सामने वाली गुंबद को गोल आकार की बनाए गए हैं। जो मस्जिद की गुंबद है इसके 8 खंबे लगाए गए हैं जो इन छतरी वाली गुंबदों को एक दूसरे से अलग करती हैं, जो एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। आइए अब इसे बाहर की तरफ से देखते हैं। जहाज महल के चारों तरफ एक खाई सी बनाई गई है जो अब सूख चुकी है। जहाज महल की साउथ साइड पर कुछ सीढ़ियां सी बनी हुई हैं जिससे यह खाई महल से अलग करती है। हो सकता है कि यह कभी लकड़ी का कोई पुल रहा हो और लकड़ी के पुल के जरिए से जहाज महल तक जाया जाता है। इस पुल का लकड़ी का तख्ता लंबे समय पहले गायब हो गया है और आजकल इसकी एंट्री ईस्ट साइड से यानी मशरिकी साइड से होती है, जहां जहाज महल तक पहुंच आसान करने के लिए खाई का हिस्सा ढक दिया गया है। खाई के निचले हिस्से पर देखने पर जहाज महल के नीचे हिस्से में मेहराब वाले खूबसूरत दर बने हुए हैं जो छोटे छोटे कमरे लगते हैं। महल की पिछली दीवार पर बहुत खूबसूरत डिजाइन बनाया गया है जिसमें दोनों किनारों पर खूबसूरत गोलाई वाली मीनारें बनी हुई हैं और ऐसी ही 2 सुराईदार मीनारें दीवार के बीच में बनी हुई हैं जो एक किबला रुख को दर्शाती है। खाई को लोहे की सरियों की बाड़ से बंद कर दिया गया है। जहाज महल अक्टूबर में आयोजित फूल वालों की सैर या सैर गुलफरोशन के सालाना रंगीन जश्न या उत्सव की जगह है। फूल बेचने वालों द्वारा बनाए गए और ले जाए गए फूलों से सजे पंखों का एक जुलूस मेहरोली से शुरू होता है जो हौज़े शम्सी से होता हुआ जहाज महल की ओर बढ़ता है और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मशहूर दरगाह पर जाकर खत्म होता है। इस जश्न की शुरुआत 1820 में सम्राट अकबर शाह सेकंड ने करवाई थी। इसे बहादुर शाह सेकंड ने मशहूर बनाया, लेकिन ब्रिटिश दौर में इसे 1942 में कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर 1961 में फिर से शुरू कर दिया गया। 3 दिन वाला ये जश्न जहाज महल में मनाया जाता है। जहाज महल के बगल में एक विशाल झील है जिसे हौज़े शम्सी के नाम से जाना जाता है। 1230 में सुल्तान इल्तुतमिश ने खुदवाया था। एक कहानी के मुताबिक सुल्तान इल्तुतमिश ने सपने में इस्लामी पैगंबर को देखा था जो पंखों वाले घोड़ों पर सवार थे। उन्होंने सुल्तान को एक पानी का तालाब खोदने के लिए कहा। अगले दिन इल्तुतमिश ने उस जगह का दौरा किया और पैगंबर के घोड़े के खुर के निशान पाए। इल्तुतमिश ने तालाब खुदवाया था और तालाब के बीच में उसने पैगंबर के घोड़े के खुर के निशान वाले पत्थर लगवाया था जो एक छतरी वाले मंडप में रखा था। असल खुर के निशान वाला पत्थर वक्त के साथ हट गया है और अब एक नए पत्थर को वहां लगाया गया है। तालाब 2 हेक्टेयर यानी के 4.9 एकड़ एरिया को कवर करता था
जो अब छोटा हो गया है। इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए गुम्बद वाला मंडप 12 खंभों पर लाल पत्थर से बना एक 2 मंजिल वाला स्ट्रक्चर है। यहाँ केवल नाव से पहुंचा जा सकता था, लेकिन आज के दौर में यहाँ पैदल पहुंचा जा सकता है। हौज़े शम्सी और जहाज महल के बीच में यह एक खूबसूरत पार्क है। इसके चारों तरफ आवासीय कॉलोनी बस गई हैं। इस पार्क में यहाँ के लोग घूमने आते हैं। यहाँ खूबसूरत हरियाली है और इस खुशगवार और खूबसूरत मौसम में आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे बेल आइकन के बटन को दबाएं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शब बखैर।